औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, क्लास 8 हमने लास्ट टाइम अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट किया था, हाउ टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और ये था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हमने हाफ़ किया था, आज हमने सेकेंड हाफ़ करना है। पहले पीछे से थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। बच्चे क्वेश्चन क्या था? बच्चे क्वेश्चन था कि स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स को जो है वो अपनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे उसका था, हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम करते हैं। उसके बाद सेकेंड वन था ऑब्जर्वेशन। फिर हमने डिस्कस किया ऑब्जर्वेशन की दो टाइप्स होती हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद थर्ड वन था फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन हमने हाफ किया था, आज हमने पढ़ने ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चे, दो तरह के, जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं हम दो तरह के ग्रुप लेते हैं। एक को कहते हैं हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी चीज़ समझनी हो, जैसे हमने ये समझना हो कि किसी चीज़ को किसी इंसान को ये डिज़ीज़ है या कोई बीमारी है या नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि जिसको वो बीमारी नहीं है हम उनसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे अगर किसी को फॉर एग्जांपल पोलियो है तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसको पोलियो है? हम कंपेयर करेंगे उस इंसान से जिसको पोलियो नहीं है। ठीक है तो हमने ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने में हमें कैसे पता लगेगा हम एक्सपेरिमेंट करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं? वो कैसे पता लगेगा? हम जो नॉर्मल है या जो कंट्रोल ग्रुप होगा हम उसके साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। देख लेते हैं। टू ग्रुप्स ऑलवेज मेड इन एक्सपेरिमेंटेशन, दो ग्रुप्स हमेशा एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। ठीक है, नंबर वन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, नंबर टू कंट्रोल ग्रुप। In experimental group, the group of person who are affected in some way or other, we do not know the actual cause। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप होता है? जो कि किसी न किसी तरीके से अफेक्ट हुए होते हैं और हमें कॉज नहीं पता होता, हमें वजह नहीं पता होता। हम वजह मालूम करने के लिए तो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, एग्जाम्पल दे दिया है कि ऐसा पर्सन जो कि किसी न किसी बीमारी से सफ़र कर रहा हो या उसको कोई ना कोई बीमारी हो। जबकि कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप इट इज़ द ग्रुप ऑफ अनअफेक्टेड पीपल, ग्रुप ऑफ हेल्थी पीपल। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप होता है? हेल्थी पीपल का ग्रुप। ठीक है, मैंने आपको बताया था हम दो ग्रुप लेते हैं, एक वो लेते हैं जिनको डिजीज़ होती है, एक हेल्थी पीपल का ग्रुप लेते हैं। हेल्थी पीपल का ग्रुप क्यों लेते हैं? ताकि हमें पता लगे कि हम कंपेयर कर सकें अपना एक्सपेरिमेंट को बाद में कि हाँ ये हेल्थी पर्सन है, ये डिजीज़ वाला पर्सन है, ये डिजीज़ और हेल्थी वाले पर्सन में ये फ़र्क है। ठीक है, तो जो हेल्दी वाला ग्रुप होगा वो कंट्रोल ग्रुप होगा, और जो डिजीज़ वाला ग्रुप होगा या जो अफेक्टेड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। नेक्स्ट है बच्चे समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? हमने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं उसकी ओवरऑल समरी बनाते हैं, उसका ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं। बायोलॉजिस्ट collect actual quantitative data from experiments. Data for each of the group are then arranged and compared statistically। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट का जो डाटा होता है, जो एक्सपेरिमेंट किया होता है उसकी जो समरी होती है, उसका जो डाटा होता है बायोलॉजिस्ट उनको कलेक्ट करता है और उनकी समरी जो है तैयार करता है। टू ड्रॉ रिजल्ट्स, बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। रिजल्ट्स निकालने के लिए क्या किया जाता है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट रिपोर्टिंग ऑफ द रिज़ल्ट। ऑब्वियसली अगर हमने अब रिज़ल्ट निकाल लिया, अभी इसको हम पब्लिश करेंगे। ठीक है, लोगों तक पहुंचाएंगे। पब्लिशिंग ऑफ द रिज़ल्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो आपने जो अपना काम किया है, कोई भी आपने जो वर्क किया है, अपना बायोलॉजिकल कोई कंक्लूजन निकाला है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, उसको आपने अब रिपोर्ट बनानी है, लोगों तक पहुँचाने के लिए उसको पब्लिश करना है। ठीक है, इट अलाउज अदर पीपल टू कन्फर्म द रिजल्ट एंड अप्लाई द नॉलेज टू सोल्व अदर प्रॉब्लम। ठीक है, इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि कहीं आपने झूठ फूट का तो कोई एक्सपेरिमेंट करके उसको रिजल्ट तो नहीं निकाल दिया, फिर लोग क्या करेंगे? उसको एक्सपेरिमेंट भी करेंगे ताकि पता लगे कि आपने सही एक्सपेरिमेंट किया है या सही रिजल्ट निकाला भी है या नहीं। नंबर वन तो ये, और नंबर टू ये होगा कि इससे दूसरी लोगों को नॉलेज मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहा है इसी चीज़ के ऊपर, तो एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देगा, अपना टाइम किसी और चीज़ में जो है वो लगाएगा। जब उसको ऑब्वियसली पता लग जाएगा कि इसका ये रिज़ल्ट आ गया, तो वह अपना एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देगा और उसको नॉलेज मिल जाएगी इसकी कि हाँ एक बंदे ने जो है वो एक्सपेरिमेंट कर लिया हुआ है।
एंड इन लास्ट थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। अच्छा, अब हमने एक्सपेरिमेंट भी किया, अब हमने अपना रिपोर्ट भी कर दिया, अपने पब्लिश भी करवा दिया अपना सारा का सारा डाटा, अपने सारे का सारा एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब क्या होगा, अब उसको ऊपर लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, हाँ ये एक्सपेरिमेंट ठीक भी था या नहीं था, एक्सपेरिमेंट करेंगे और उससे और ज़्यादा जो है वो उसको जिसे कहते हैं ना ताकत मिलेगी, एविडेंस मिलेगा कि हाँ ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट ठीक हुआ। अच्छा, अब हमने जो बार बार एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर किया जाएगा, और अगर हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था या हमने जो रिज़ल्ट निकाला था वो गलत साबित नहीं होता, ठीक है, कोई भी साइंटिस्ट उसको गलत साबित नहीं कर सकता, तो वो उसको लॉ या थ्योरी बना दिया जाएगा, ठीक है, थ्योरी, लॉ या प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम विच ऑफर टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड इज कॉल्ड थ्योरी, ठीक है। ऐसा हाइपोथेसिस जो उसको बार बार टेस्ट किया जाए लेकिन वो रिजेक्ट ना हो, उसे क्या कहते हैं बच्चे, उसको हम कहते हैं ये थ्योरी बन गया, ठीक है। थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ प्रूफ, ठीक है, थ्योरी के जो पास कोई ना प्रूफ होना चाहिए कि हाँ इसको हम थ्योरी कह रहे हैं, क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स का उसके पास एविडेंस होना चाहिए। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी फेवर्ड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इट बिकम्स द लॉ और प्रिंसिपल। अगर वही थ्योरी के ऊपर बार, हाँ इधर एक्सपेरिमेंट उधर एक्सपेरिमेंट, हर कोई साइंटिस्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है लेकिन उसको किसी ना किसी तरीके से रिजेक्ट नहीं कर पाता, बल्कि सारे के सारे जो है एविडेंस उसके हक में जाते हैं, तो उससे बच्चे लॉ या प्रिंसिपल बना दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन लॉ है बच्चे, कोई भी चीज़ है आप उसको ऊपर फेंकते हैं, उसने वापस नीचे ज़मीन की तरफ आना ही आना है, ये कोई भी एक्सपेरिमेंट आप इसको कोई भी एक्सपेरिमेंट से हम इसको रॉन्ग साबित नहीं कर सकते। जो न्यूटन लॉ है, ठीक है, कि ग्रेविटी का जो लॉ है कि ग्रेविटी दुनिया अर्थ के अंदर मौजूद है, आप कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो उसने ग्रेविटी की तरफ नीचे अर्थ की तरफ जाना ही जाना है, तो ये लॉ बन गया हुआ है, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता।